जनूबी पंजाब का किसान परेशान है। गंदम खरीदारी मुहिम शुरू न होने पर हुकूमत से नाला। कहते हैं कि महंगी फसल तैयार की, अब खरीदने वाला कोई नहीं है। पास्को मराकज पर काश्तकार मगर कोई सुनने वाला नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब का किसान परेशान है। गंदम खरीदारी मुहिम शुरू न होने पर हुकूमत से नाला है। मजीद साहिद सरफराज अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, गंदम खरीदारी में मसाइल हैं। काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। अगर बात की जाए लैया की, तो लैया के तमाम जो पास्को सेंटर्स हैं वहां पर काश्तकार और किसान तबका रुल चुका है और यहाँ पर काश्तकारों की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। मैं सब मौजूद हूँ पास्को सेंटर पर, यहाँ पर शहरी मुल्ज़िम से बात करते हैं। वजह दसे सो कितनी परेशानी थी पे? पहले में जो है ना तकरीबन 40,000 बोरी है ये, और मिडल मैन सारे गिन गए। रात 2:30 बजे जो है ना पुलिस डाले नाल आ वजन बोरियां च बीज वजन सारे लिस्ट नंबर आए, कॉल डिपॉजिट जमा पे पैसे हालत लोग जो है ना फिरते वदन सारे असही नाल फिरते वदन फसल वही वे वालों तो बाद पहुंचाती वे हुण क्या सूरत हाल है भाई? बाला दी तालीम दीगर मसाइल की हाल थी पन भाई जब बहुत परेशान है। सारी गंदम कोई नहीं घिंदा। इतना आए हैं असा पटवारी के ना लिखवा गए हैं सारे ना हूं कोई नहीं। मार हाशम पटवारी के नू असा ना लिखवा गए हैं सारा असा लिस्ट दी सारा ना कोई नहीं। मन पसंद बंदे को बोरिया मिलते पे रात को आने खले नाल जरे हैं और चाह बहन। आज पुलिस कैमरामैन यकीन आपको दिखा रहा होगा इस सूरत हाल है कि यहाँ पर काश्तकारों किसानों का रश लगा हुआ है, लेकिन ना तो यहाँ पर बारदाना मिल रहा है, ना ही यहाँ पर काश्तकारों के मसाइल के हल के वजह से कोई इकदाम किए जा रहे हैं। काश्तकार और किसान सरापा एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत गंदम खरीदारी की वजह से खसूसी इकदाम करे। जी जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम खरीदारी न होने पर किसान परेशान। 16 मई को पंजाब असेंबली के बाहर धरना देने का ऐलान। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के किसान एक यकजुबां। चेयरमैन किसान बोर्ड लैया की रोही से गुफ्तगू। कहा कि गंदम खरीदारी न होने तक मेहनत से उगाई गई फसल खरीदने वाला कोई नहीं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, खास तौर पे जो आज की परचेजिंग थी ब्रोकरों की, वो तो इंतहाई खतरनाक थी। 7,000 रुपए पर बोरी के हिसाब से वो खरीद रहे थे और किसान की जो मायूसी थी उससे चेहरे से यहाँ थी। इस टाइम किसान परेशान है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गवर्नमेंट के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी भी नहीं है। डीसीओ साहब, एसी साहब ट्राई कर रहे हैं कि हम आपके लिए ये बारदाना तकसीम करेंगे, लेकिन उनके पास भी अभी तक ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी गई। लिहाजा इस टाइम तक किसान बड़ा फंस चुका है। उसके पास अगली फसल के लिए खरीदने के लिए ना खाद है कि पैसे हैं, बड़ा परेशान है, ना वो उसकी गंदम बिक रही है। तो अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किसान बोर्ड ने एहतजाज की कॉल दी है हमारे सूबे में। हाफिज नईम रहमान की क़यादत में इंशाल्लाह सीएम हाउस के सामने धरना होगा, एहतजाज होगा और इंशाल्लाह वो एहतजाज उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक ये आकर उधर हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करते कि हमने किसान का एक एक दाना खरीदना है। जब तक किसान की गंदम नहीं खरीदी जाएगी या उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी नहीं दी जाएगी तो धरना हमारा जारी रहेगा। किसान के लिए हम इंशाल्लाह खूब लड़ेंगे। इनकी जंग हमने लड़नी है, कानून के दायरे में रहते हुए लड़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। अगर ये इनके है कि ये बैठ जाएंगे या इनको हम खरीद लेंगे, किसान बोर्ड ना बिकने वाला है, ना इस किस्म के उनकी पॉलिसी में होता है। हमने किसानों के लिए निकले हैं और निकलते रहेंगे और इंशाल्लाह किसानों को हम हक दिलवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। 16 तारीख को एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा लाहौर के अंदर, जिसमें पूरे पंजाब के किसान भी मौजूद होंगे, जिम्मेदार भी मौजूद होंगे, मजदूर भी मौजूद होंगे। जामी की क़यादत में होगा, किसान बोर्ड की क़यादत में होगा, जिसकी सरबराही हाफिज नईम रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान को। गंदम के मसले ने किसानों को जलील और रुस्वा कर दिया। जनूबी पंजाब का किसान मुआशी बर्बादी पर परेशान, मजबूर और हालात के सताए हुए किसानों के रोही से शिकवे। ताहाल गंदम बेचने के लिए किसानों को जलील किया जा रहा है। किसान का ऐसा कहना है, महंगी फसल तैयार की, अब खरीदने वाला कोई नहीं है। किसान गंदम जखीरा भी नहीं कर सकते। पास्को मराकज पर काश्तकारों का रश, मगर कोई सुनने वाला नहीं। मार्केट में गंदम 7,000 रुपए फी बोरी खरीदी जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गंदम के मसले ने किसानों को जलील और रुस्वा करके रख दिया है। जनूबी पंजाब का किसान मुआशी बर्बादी पर परेशान, मजबूर और हालात के सताए हुए हैं। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे महमूद जहीर। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? किसान जो है जनूबी पंजाब के वो बिल्कुल
दुहाई है, परेशान है बहुत ज़्यादा। ये मामला आया हुआ है कि घर का सर्कल कैसे चलाएं, अगली फसल को बिजाई करने के हवाले से उसके लिए कहाँ से इंतजामात करें, कहाँ से रकम लाएं। ना किसानों से गंदम खरीदी जा रही है सरकार की जानिब से, ना उन्हें बारदाना दिया जा रहा है, ना ही सब्सिडी का एक नारा लगा था वो दिया जा रहा है, जिसके बायस किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। हत्ता कि अपने घर का सर्कल चलाने के लिए गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कुछ किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, आपकी ज़मीन कहाँ है, आप गंदम बेचने के लिए यहाँ लाए हैं, क्या मामला? मेरी ज़मीन है तकरीबन 50 किला जलालपुर पीरवाला में, तो मेरी रिहाइश उस शरीफ में है। तो वहाँ से मैं 100 मन दाना लेकर आया हूँ अभी बेचने के लिए, 2600 में बेचा है घर चलाने के लिए। तो बस यही हालात है हमारा दाना खरीदा जाए, बेचा जाए। अगली फसल भी ज़ाहिर बात है बिजाई करनी होगी, उसके हवाले से क्या? वही तो लेकर आए हैं दाना, 120 मन लेकर आए हैं अभी। तो घर का खर्चा भी तो चलाना होगा। वो इसी से चलाएंगे और किसी से चलाएंगे। तो टोटल कितनी दाना आपके पास है, कितनी ज़मीन थी, ज़रा मुझे तफसील बताएं। 2100 मन दाना है मेरे पास। अच्छा, हाँ रखा हुआ है। कितनी ज़मीन का? 109 बीघे का। 109 बीघे। जी जी, 2100 मन घर रखा हुआ है। घर रखा हुआ तो है। कब बेचेंगे? जब रेट बनेगा, रेट ना बना तो आग लगा देंगे। और तंग है हुकूमत से? तंग है, बिल्कुल तंग है, हुकूमत अच्छा नहीं कर रही? बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, हुकूमत अच्छा नहीं कर रही? नहीं कर रही हमारे साथ क्या अच्छा। होना चाहिए आप लोगों को, क्या मुतालबात है? हमारे को दाना दिया, खाद की बोरी दी 16,000 की, यूरिया दी 6,000 की। अभी जो है ना दाना खरीद रहे हैं 2600 में। अभी बेचा है, मैं ये 4 रक्शे लेकर आया हूँ, ये खड़े सामने, खर्च के लिए बेचा है, लेकर आए हैं उस शरीफ से लेकर आए यहाँ भावलपुर बेचने के लिए। तो दाना अच्छे हिसाब से खरीदे। ये आप क्या कहेंगे? बारदाना मिलना चाहिए, सब्सिडी हाँ मिलनी चाहिए? बहुत मिलना चाहिए हमको, पूरा गवर्नमेंट का जो रेट है तो वो हमको मिलना चाहिए। ये तो सब जो आड़तियाँ हैं जो है यहाँ तो परेशान कर रहे हैं, कहते हैं 2500 में दे दो, 2600 में दे दो। हम क्या करेंगे? हम घर का सर्कल चलाएंगे या मिसाले इतने रेट में दाना देंगे? हम DAP लिए 16,000 के, यूरिया लिए 6,000 के और नाइट्रोफास लिए 7500 से। हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, रोड पे दाना पड़ा हुआ है, व्यापारी बुलाते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं सुनता। लेकिन परेशान होके लेकिन कुछ खर्चे के लिए ये दाना ले आए 50 मन। तो इतना बताएं मुझे, हुकूमत तो बिल्कुल यूं कह लें आप लोगों के मुताबिक, जो आप लोग मुझे जज्बात अपने पेश कर रहे हैं, बिल्कुल बेहिस हो गई है। तो ऐसी सूरत में क्या एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? कोई रास्ता? धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, टायर साड़ेंगे, स्टैंड बंद करेंगे, कैंट स्टेशन बंद करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, बसें रोकेंगे, CPEC बंद करेंगे, जो कुछ होएगा वो कुछ करेंगे। मजीद क्या करेंगे ये बताएं। कॉल करेंगे, पूरा किसान इकट्ठा होकर धरना देंगे, जहाँ रश होगा वो चौक बंद करेंगे। जितना हमारी कोशिश है, लेकिन वो तो हम करेंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी भी आपका साथ दे रही है, खुद किसान भी बेचारे हड़ताल और एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर एहतजाजों का कोई असर नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गुस्से में आए, इश्तिहाल में आए, सब कुछ करें, लेकिन इस मुल्क में एहतजाज का भी अब असर नहीं हो रहा, तो उस सूरत में क्या करेंगे? समझ नहीं आती। ये पहली हुकूमत है जो किसान की किसी की नहीं सुन रही, ये पहली हुकूमत है। हमारी तो कोई समझ नहीं आ रही जो क्या होना है क्या नहीं होना। यानी कि जितना हम लोग के धरने दिए हैं, कहते हैं 10 तारीख को रेट बन जाएगा, 12 को बन जाएगा, बुध बन जाएगा, हफ्ते बन जाएगा, लेकिन जितना भी कोशिश किया अभी तक कुछ नहीं हो रहा। हमारा दाना रोड पे ऊपर पड़ा हुआ है, ना बाहर दाना मिल रहा। आप तो रो रहे होंगे, दुआई होंगे आप लोग। बद दुआ करें दे पैसे हुकूमत को, सारी हुकूमत को बद दुआ करें, जितनी ने मौलवी से बंदे। तो आपके बच्चों की भी यही पोजीशन है? सबकी यही पोजीशन है, बद दुआ कर रहे हैं, घर के चूल्हे नहीं जल रहे। क्या सिस्टम क्या बनेगा? अब वैसे आप मुझे बताएं ना, आखिर हल क्या निकलेगा? हल तो जो कटेगी हुकूमत कटेगी ना, नहीं वो नहीं निकाल रही है तो, तो धरने देंगे और क्या करेंगे। अलमिया नहीं? हाँ अलमिया है। हाँ, कुछ व्यापारियों से भी जानते हैं। एक मिनट आप बात सुनिएगा, आप व्यापारी हैं, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर किसान कितना मजबूर होकर आकर अपनी गंदम बेचने पे मजबूर है, औने पौने दामों पे बेच रहा है? भाईजान सभी मजबूर हैं, किसान भी आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सस्ता ले रहे हैं, आप उनकी मजबूरियां बताएं। क्या वाकई दिन रात बहुत मजबूर होकर आकर किसान अपनी गंदम को औने पौने दामों में फरोख्त कर रहे हैं? इतनी तो नहीं फरोख्त कर रहे हैं। आज कोई भाई ले आए जो 2600 में, बाकी अभी 3000। चले आप आज का रेट बता दें। आज यही है, 2600 रेट है, यही रेट है। तो 2600 में जो आप उनकी गंदम खरीद रहे हैं, आपको पता है उन्होंने कितनी महंगी डीजल खरीदा, कितना महंगे खाद खरीदी, उन्हें खादें नहीं मिली, लाइनों में खड़े उन्होंने, और कितने मौसम की सख्तियों को झेलकर गंदम की आबियारी की। उसके बाद आप लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, उनके साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा। इतना तो कहे ना कि जुल्म हो रहा है। आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आड़ती ने, ये व्यापारी ने क्या प्रॉफिट किया है आपको पता है? नहीं वो बताए ना। 3500 से मार्केट शुरू हुई है, 3500 में लिया, 3400 में बेचा, 3400 में लिया, 3300 में बेचा।
इस तरीके से 100 रुपए 50 लाख 60 लाख आड़तियों का व्यापारियों का उड़ गया। अच्छा फिर मुझे बताए फायदा कौन उठा रहा है? फायदा भी फ्लोर मिल मार्क ये सब गठजोड़ जो किया हुआ है इन्होंने पास्को के साथ, बारदाना वो पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, जिनका भुगत रहा है, रिश्वत दे रहे हैं, उनका काम चल रहा है। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। पास्को वाला यहाँ भावलपुर में पास्को भी नहीं है, बारदाना उसका भी ये हमारे इलाके को तो यही मुसीबत आ गई है ना, पास्को नहीं है, फूड है, फूड खत्म हो गया। और पास्को वाले पैसे लेकर बारदाना फरोख्त कर रहे हैं। वो तो आम चल रहा है, लोधरा चले जाएं आप, आम चल रहा है। वो भी जमींदारों को तो नहीं मिल रही, बारदाना मिल रहा है। अच्छा किनको मिल रहा है? वो सारे आड़ती हजरात, व्यापारी हजरात जिनका है चल रहा है। तो ये कोई तरीका है हुकूमत का? एक मिनट बंद कीजिएगा मेरे साथ, आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये कोई तरीका है हुकूमत का, ये महकमा फूड का, कि किसानों की बजाय आड़तियों को नवाजा जा रहा है? आड़तियों को वो सॉरी अपना जो फूड इंस्पेक्टर है, जैसे वो महंगी बेच रहा है, आड़तियों को दे रहा है कमीशन पे, फिर कमीशन के बाद आड़ती जब वो जो बारदाना लेंगे उसका फायदा उठाएंगे। पास्को के हवाले से बस ऐसे ही है भाईजान, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चल रहा है काम। चले आपका भी काम चल रहा है या कि सबका काम चल रहा है, लेकिन काबिल अफसोस बात है, भाई ने बात बड़ी अच्छी पते की है। पास्को एक ऐसा इदारा है जो महकमा फूड के पैरेलल चलता है, वफाक की जानिब से इदारा है, वो बहावलपुर में नहीं है, रहीम यारखा में है और बहावलनगर में है, और इसके साथ मुल्का ज़िला है लोधरा में है। वहाँ पर महकमा फूड इंस्पेक्टर्स की चांदी हुई है। वो आड़तियान को वो बारदाना इंतहाई महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, रिश्वत पे फरोख्त कर रहे हैं। उसके बाद वही दाना आड़तियान बारदाना लेकर उसमें गंदम भरकर सरकारी रेट पर कमाई कर रहे हैं। लेकिन पिस रहा है तो जनूबी पंजाब का किसान, जनूबी पंजाब के किसान को बहावलपुर में भी, लोधरा में भी, रहीम यारखा में भी, और इसके साथ बहावल नगर में भी, और इसके साथ जितने भी जनूबी पंजाब के एरियाज हैं, सब जगहों पर दुहाई है उनकी, सब जगहों पर उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जब टारगेट दिए जाते हैं कि आप कपास का इतना टारगेट है, किसान उसको पूरा करे, जब गंदम का टारगेट दिया जाता है, उसको टारगेट को गंदम को पूरा करे किसान, वो जैसे तैसे करके उस टारगेट को पूरा करता है। लेकिन जब सिला का टाइम आता है तो उस वक़्त हुकूमतें, आड़तियान, महकमे, ये सब कमा जाते हैं और रुलता है या परेशान होता है तो किसान की दुहाई है जनूबी पंजाब। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम के मसले ने किसानों को जलील और रुस्वा कर दिया। जनूबी पंजाब का किसान मुआशी बर्बादी पर परेशान, मजबूर और हालात के सताए हुए किसानों के रोही से शिकवे। ताहल गंदम बेचने के लिए किसान को जलील किया जा रहा है। महंगी फसल तैयार की, अब खरीदने वाला कोई नहीं, किसान गंदम जखीरा भी नहीं कर सकते। पास्को मराकज पर काश्तकारों का रश, मगर कोई सुनने वाला नहीं। मार्केट में गंदम 7,000 रुपए फी बोरी खरीदी जा रही है। काश्तकारों का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गंदम के मसले ने किसानों को जलील और रुस्वा करके रख दिया है। जनूबी पंजाब का किसान मुआशी बर्बादी पर परेशान है। मजबूर और हालात के सताए हुए किसानों के रोही से शिकवे। ताहाल गंदम बेचने के लिए किसानों को जलील किया जा रहा है। महंगी फसल तैयार की, अब खरीदने वाला कोई नहीं। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे राना इमरान जी। अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल शुक्रिया। इस वक्त जो किसान तबका है वो माशी बदहाली का शिकार है, क्योंकि पास्को इंतजामिया और आड़तियों के गठजोड़ के बायस जो है उनको बारदाना फराहम ना किया गया, जिसके बायस हुकूमत की जो मुकर्रर करदा गंदम की कीमत थी उससे जो है किसान महरूम हो चुके हैं। इस वक्त आड़ती जो हजरात हैं वो किसानों से 2800 से 3,000 रुपये के दरमियान जो है वो गंदम खरीद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से 3,900 रुपये जो है गंदम फी मन रेट मुकर्रर किया गया था। लेकिन बारदाना जो है वो किसानों को ना मिल सका और किसानों की जो रसाई है वो बारदाने तक ना हो सकी। पास्को इंतजामिया की जानिब से जो है बारदाने को 500 से 700 रुपये के दरमियान जो है फी बैग आड़तियों को फरोख्त किया गया। इसके साथ साथ तहसील अलीपुर, तहसील जतोई की अगर बात की जाए तो 7,50,000 जो पास्को इंतजामिया की जानिब से टारगेट मुकर्रर किया गया था, उसमें से जो है 10% भी जो है वो किसानों तक जो है ना पहुंच सका। तमाम जो बारदाना है वो आड़तियों को फरोख्त किया गया। रोही ने इस हवाले से जो है मुसलसल रिपोर्टिंग की, किसानों की आवाज़ बना, जिस पर जो है इंतजामिया हरकत में आई। जब इस हवाले से जो है तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया गया तो मुतअद्दिद जो पास्को सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है दूसरे अजला से लाई गई जो गंदम है वो असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने बरामद की, और उसके खिलाफ जो है जो जोनल मैनेजर सुफियान अकरम है पास्को सेंटर इंचार्ज है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमे में वाज़े तौर पर यह बताया गया कि जो ये गंदम है ये दूसरे अजला से लाई गई और जो बारदाना है ये फरोख्त किया गया है, जिससे जो है तहसील अलीपुर और तहसील जतोई के जो किसानों की है
वो हक तलबी की गई है। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने भी जो है कार्रवाइयाँ की। इसके साथ उन्होंने जो पास्को सेंटर इंचार्ज बाकर शाह है उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहाँ से जो लियाकतपुर अजला और गुल शरीफ बहावलपुर अजला की जो गंदम लाई जा रही थी तहसील अलीपुर में, वो उन्होंने जो है वो पकड़ी और उसके बाद जो है पास्को सेंटर इंचार्ज जो बाकर शाह जायद उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज कराया गया। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रोही जो है मुसलसल जो किसानों की आवाज़ है वो बनता आया और इस हवाले से जो है सनसनीखेज जो इंकशाफात हैं वो भी सामने आए हैं। जो पास्को सेंटर इंचार्ज अलीपुर था उसका जो एक वीडियो बयान वायरल हुआ जिसमें जो है उसने खुद इतराफ़ किया कि मेरे जो सेंटर की जो 15,000 बोरियां हैं वो फरोख्त की गई हैं। इस वक्त तहसील अलीपुर का जो किसान है वो इंतहाई परेशान है क्योंकि गंदम की जब उन्होंने फसल काट की तो उन्हें जो है इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो गंदम का बीज था वो इंतहाई महंगा था। उसके बाद जो है जब पानी जिसे सराब करनी थी गंदम काश के इब्तदाई मराहल में तो डीजल महंगा था। इसके साथ जब खाद का वक्त आया तो खाद का जो बहरान पैदा हुआ वो ब्लैक में किसानों ने जो है वो खरीद की और उसके बाद जब उनको उनकी मेहनत का फल मिलना था, जब उनकी जो गंदम फरोख्त होनी थी, जब उनको खुशहाली नजर आनी थी, तो जो पास्को इंतजामिया और जो आड़ती माफिया है उन्होंने जो है वो किसानों की जो खुशियां हैं उनको बखेर कर रख दी हैं। आज का जो किसान है वो परेशान है। गंदम खुले आसमानों तले मौजूद है। जो मतवक्का जो बारिशें हैं अगर बारिशें हो जाती हैं तो उससे जो है वो गंदम खराब होने का खदशा पैदा हो सकता है। इस वक्त जो है जब रोही ने इस इशू को उठाया तो पास्को इंतजामिया से जो है ये तमाम तर जो उनके बारदाना तहसील करने के जो इंतजाम थे, जो कंट्रोल था वो तहसील इंतजामिया को दे दिया गया। लेकिन अब गुज़िश्ता 5-6 दिन से जो है वो काश्तकारों को जो है वो लिस्टें बनवाने का कहा जा रहा है, उनको पर्चा मलकियत, इसके अलावा गिरदावरी एक बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो बनाकर जो है किसानों के सामने रख दी गई है, जिसको पूरा करना किसानों के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बारदाने की तकसील का अमल जो है वो इंतजामिया के हवाले तो कर दिया गया है लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट रखी गई है वो इंतहाई मुश्किल है। अगर वो पूरी नहीं कर पाते किसान तो वो एक बार फिर बारदाने से महरूम हो जाएंगे। जो बावसूख ज़राए हैं उसके साथ साथ जो पटवारी हजरात हैं उनकी जानिब से भी ये इंकशाफात सामने किए जा रहे हैं कि जो बारदाना है, जो ये प्रोसेस जो इंतजामिया ने एक लाहेअमल बनाया गया है कि बारदाना किस तरीके से किसानों तक पहुंच पाएगा, ये इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है। किसानों का जो है मुतालबा है। ये भी बताइएगा, किसानों का कहना है कि पास्को मराकज़ पर काश्तकारों का रश है मगर सुनने वाला कोई नहीं। ये इस हुकूमत में हुआ है, पहले हुकूमतों में ऐसा नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की इंतहाई नाक़िस पॉलिसी की बात जो है इस जो किसान तबका है, जो छोटा काश्तकार है वो जलील ख्वार है। पास्को सेंटर पर जब जाते हैं तो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है किसान नजर आते हैं और वो रो रहे होते हैं कि भी हमें बारदाना नहीं मिल पा रहा, जो हम गंदम जो है वो हम कैसे अपनी फरोख्त करें। अगर हमें बारदाना ना मिला तो जो गंदम है वो हम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका जो है इस वक्त हुकूमत वक्त मुल्तान में जारी तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोरया करने का काम सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट ने खामोशी इख्तियार कर ली। 1 अरब रुपए की लागत से बनने वाला रोड मुसलसल ताखीर का शिकार है। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा, मुल्तान में जितने भी जारी तरक्याती काम है उनको ब्रेक लगी हुई, इस हवाले से अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे गफलत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम बनने वाले मुल्तान शहर के तमाम काम जो है उनको मुकम्मल तौर पर ब्रेक लग चुकी है। अगर हम बात करते हैं मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला रोड की तो ये मुल्तान शहर का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा है। इसको बनते हुए तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के मुतलका एक्सियन गुलाम नबी की जानिब से और ऐसी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इसको 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2 रोया ये रोड बनाया जाना था, तकरीबन 12 किलोमीटर का ये रोड है और इस पर 1 अरब रुपए की खती रकम खर्च होनी थी। फंड्स के अजरा होने के बावजूद भी जो है वो अभी तक इस रोड को मुकम्मल नहीं किया जा सका। मेरा कैमरामैन एडी नवाज अगर आपको इस रोड के मनाजर दिखा सके, ये आप देख सकते हैं, ये रोड जो 2 रोया रोड है, एक तो दूसरे रोड को भी जो है वो
उखेड़ कर रख दिया गया है। और इसके साथ ही ये पुल जो है उसके ऊपर ना ही तो जो है वो अभी तक कोई ढकने वगैरह रखे गए हैं। और इसके साथ ही मेरा कैमरामैन एडी नवाज अगर आपको दिखा सके, जो सबसे बड़ी नहली जो है ठेकेदार की और पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के अमले की, वो ये है कि इसके जो सीवरेज की लाइनें डाली गई हैं, इसके ऊपर मेन रोड है, ये आप देख सकते हैं, बड़ी ट्रैफिक, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और पैदल चलने वाले इस रोड से गुजर कर जाते हैं। जब रात के वक्त जब यहाँ पर रोशनी नहीं होती तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ढकना ही मौजूद नहीं है। अक्सर जो है जानवर यहाँ पर गुजर कर जब जाते हैं तो गिर जाते हैं। कई बार यहाँ पर लोग भी गिर चुके हैं, हादसात भी हो चुके हैं। इस हवाले से ना ही तो पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से तवज्जो दी जा रही है और ना ही जो है ठेकेदार की जानिब से काम जो है वो जल्द कंप्लीट करने की तरफ जो है वो काम किया जा रहा है। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में। भाई इसका बहुत बुरा हाल है, लोग गिरते पड़ते हैं, मट्टी मट्टी बुरा हाल, बहुत नुकसानात हो रहे हैं। ये उसको शुरू ना करते, जब शुरू करते तो उसको मुकम्मल करना चाहिए, उल्टा और इजाफा कर दिया, टेंशन में इजाफा कर दिया, हादसात हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं गटरों में, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। इस रोड से गुजरने वाले शहरियों को जो है वो काफी ज्यादा परेशानी का सामना है। खास तौर पर जब इस रोड को शुरू किया गया है तो इसके ऊपर जो है मट्टी गर्द गुबार की वजह से यहाँ के जो लोग यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर गुजर कर जाते हैं उनको सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो लोगों के कारोबार थे इस रोड के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और भी हमारे से शहरी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के हवाले से? डेढ़ साल से ज्यादा अरसा हो गया इस रोड के ऊपर इतनी मट्टी होती है, चलने में भी बहुत मुश्किलात हैं। और ये देखें ना, इतने खड्डे हैं और बहुत ज़्यादा तंगी होती है इस रोड के ऊपर ना। क्या आप वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से क्या कहना चाहेंगे, आला हुक्मरान से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि जल्दी से जल्द इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हों, उनके लिए कुछ ना तरक्याती काम जितने भी है ना वो जल्द से जल्द जो है ना मुकम्मल किया जाए। तरक्याती कामों को जो है वो मुल्तान शहर के जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये 2 रोया रोड है, इसको ये बड़ी ट्रैफिक गुजर कर दूसरे शहरों की तरफ भी इसी रोड से गुजर कर जाती है। तकरीबन हजारों बड़ी गाड़ियां इसी रोड से रोजा कर जाती हैं। और मियां वाली जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसल करीम कुंडी का दौरा मुल्तान, रहनुमा पीपल्स पार्टी मलिक रियाज सामतिया की जानिब से फैसल करीम कुंडी के एजाज में ज़ोहराना पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, राव साजिद शरीक, डिविजनल सदर मुल्तान खालिद हनीफ लोधी, डिविजनल सदर डीजी खान आसिफ खान शरीक, गवर्नर KPK का कहना था कि मुल्तान आकर बहुत खुशी हुई, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, जल्द मुल्क मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की के सफर पर गामजन होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दौरा मुल्तान, रहनुमा पीपल्स पार्टी मलिक रियाज सामतिया की जानिब से फैसल करीम कुंडी के एजाज में ज़ोहराना पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, राव साजिद शरीक, डिविजनल सदर मुल्तान खालिद हनीफ लोधी, डिविजनल सदर डीजी खान आसिफ खान शरीक हुए। गवर्नर KPK का कहना था कि मुल्तान आकर बहुत खुशी हुई, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकार्रुर और तबादले कर दिए। मोहम्मद अख्तर को ACG बहावलपुर तैनात कर दिया गया, फहद नूर को AC जनरल डीजी खान तैनात कर दिया गया, फैसल इमरान को AC जनरल साहिवाल लगा दिया गया, कुरतुलैन को AC रेवेन्यू खानेवाल तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकार्रुर और तबादले कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 के खिलाफ है। तरमीम कारोबार की आज़ादी की बुनियादी हक के मुनाफी है। सलमान अकरम राजा का ऐसा कहना है, 5 लाख सिम्स ब्लॉक करने से सालाना 100 करोड़ का नुकसान होगा। फलों की सल्तनत के बादशाह आम खतरे में, बागात में आम के तेले का हमला, बागात को हमले से किस हद तक नुकसान का खदशा है, जानेंगे अली रियाज से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब की पहचान बिलखुसूस मुल्तान की शनाख्त यानी कि आम के बारे में बात की जाए तो इस दिनों में ख़ास तौर पर जो आम के
باغات میں جو پھل ہیں ایک اہم سٹیج پر ہوتے ہیں. تاہم اگر بات کی جائے ان دنوں میں خاص طور پر جو مختلف جو پیسٹ ہے اور جو مختلف بیماری ہیں ان کا حملہ بھی ہوتا ہے. تو اب موجودہ موسمی صورتحال میں خاص طور پر جو آم کے باغات میں جو ایک طرف جہاں مختلف بیماریوں کا حملہ ہو رہا ہے تو سب سے جو سر فہرست ہے وہ آم کی جو ہے مینگو ہاپر کا جو حملہ وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ ماہرین زراعت موجود ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر کیا اقدامات کیجیے. ڈین فیکلٹی آف ہارٹیکلچر پروفیسر ڈاکٹر شفقت سے مجھے سر یہ بتائیے گا موجودہ موسمی صورتحال میں آم کے باغات کی مینجمنٹ کس طرح سے بہترین انداز میں ہو سکتی ہے؟ اس کو مینیج کرنا بہت اہم ہے کیونکہ یہ 20 سے 100% تک نقصان کر سکتا ہے. یعنی کہ کم سے کم 20%، زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ یہ پورا باغ ختم بھی کر سکتا ہے. آپ کے پورے سال کی محنت ضائع بھی ہو سکتی ہے. اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا اور اس کو مینیج کرنا ہے. اس میں بہت سارے انسیکٹیسائڈز ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید ان موسمی حالات میں گرمی زیادہ پڑنے سے یہ پھر چھپ جاتا ہے، اندر آ جاتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. مگر یہ بدلتے ہوئے موسمی حالات میں یہ حالات اس کے نہیں ہیں. وہ ایگلنگ بھی کر رہا ہے اور آگے بڑھ بھی رہا ہے کہ جیسے ابھی پتہ چلا ہے کہ 14% ایریے پہ اس کا جو ہے نا ابھی ریکارڈنگ ہوئی ہے کہ مختلف جگہوں پہ لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہیں. تو میری کسانوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو جس طرح بھی ہو پیسٹی سائڈ سے کنٹرول کریں کیونکہ آم کا سائز اب ماشاءاللہ کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے. پھر ریزیڈیو کے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے اس کو ہمیں مینیج کرنا چاہیے. اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ماہرین زراعت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر ایک طرف جہاں فروٹ سیٹنگ کے بعد یہ جو مرحلہ ہوتا ہے خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو ان دنوں میں خاص طور پر جو مینگو ہاپر کا جو حملہ ہے اس کے پیش نظر اقدامات کریں. علی ریاض بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کو 3 بچوں کے لواحقین کی تلاش. ملتان بیورو میں رہائشی 3 بچے 8 ماہ سے اپنے والدین کے منتظر ہیں. تفصیلات سے آگاہ کریں گے انشبا آصف. جی بالکل، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کو یہاں پہ جو اس وقت رہائشی بچے ہیں ان میں 3 بچے ایسے ریسکیو کیے گئے تھے جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف ایریاز سے ہے اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کو ان کے لواحقین کی تلاش ہے. یہ بچے جو ہیں 8 سال سے لے کے 11 سال تک ان کی عمر ہے جس میں اقبال، موسیٰ، اذان اور آصف شامل ہے. سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں کے ترجمان ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے ان بچوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات جان لیتے ہیں. نوید مختار میرے ساتھ موجود ہیں. 3 بچے ہیں جو کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ریسکیو کیے تھے جن میں اقبال موسیٰ ہے جو کہ لیا سے ہمیں ریفر ہوا تھا پولیس کے تھرو، آصف یاسر ہے جو کہ ہمیں لاہور سے ریفر ہوا تھا اور علی اذان ہے جو کہ ہمیں پولیس اسٹیشن دولت گیٹ سے کچھ عرصہ پہلے ریفر ہوا تھا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو تلاش کیا جائے کہ بچے جو رپورٹنگ ایڈریس دے رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے تاہم بچے جو ہیں اپنے بارے میں درست معلومات نہیں دیتے جس وجہ سے ان کی فیملی ابھی تک ٹریس نہیں ہوئی. آپ کے توسط سے اگر کوئی ان کو دیکھتا ہے، ان کی فیملی ممبر اگر کوئی ان کا کوئی جاننے والا دیکھ رہا ہے تو یہ بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موجود ہیں اور ان کے لواحقین آ کے ان کو لے کے جا سکتے ہیں. جی اسے لیتے آصف ہے. آصف جی انشبا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں کلینک آن ویل پروگرام کا افتتاح. حکومت کی فراہم کردہ 7 گاڑیوں کی سروسز کا باقاعدہ آغاز. افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان کی شرکت. مزید بتائیں گے رانا محمد سلیم. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خصوصی انیشیٹو کے تحت جو ہے کلینک آن ویلز کے تحت ڈیرہ غازی خان کو 7 گاڑیاں جو ہے فراہم کر دی گئی ہیں اور اس حوالے سے یہاں پر آج ان کی سروسز کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مار شاہد زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی میں اس پہ خاص طور پہ شکر گزار ہوں. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ایم پی اے اور ایم این اے صاحبان وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اصل میں سی ایم صاحبہ کا پروگرام ہے. اس کے اوپر ہمارے پارلیمنٹیرین کی اوور سائٹ بھی ہوگی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی اوور سائٹ ہوگی. سی ایم صاحبہ تھرو ڈیش بورڈ تھرو ٹیکنالوجی اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گی. تو خاص طور پہ فیمیلز کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کامیاب کرنے میں ہمیں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمارے 5 سال آپ کو نظر آئے گا فوکس رہے گا ہی سروس ڈیلیوری پہ، اور سروس ڈیلیوری میں آپ کی لا اینڈ آرڈر اور ہیلتھ ہماری سب سرجی ہے. پہلے دن سے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا. جی بالکل، یہ حکومت پنجاب کا جو ہے ایک بہترین احسن اقدام ہے. رانا محمد سلیم بہت شکریہ. جہانیہ میں گورنمنٹ مڈل اسکول میں تقریب تقسیم انعامات. تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن تھے. مزید بتائیں گے احمد حسین بٹر.
बिल्कुल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3 में आज शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जो बच्चों ने टैबलो भी पेश कर रहे हैं और इस तकरीब के जो मेहमान खुसूसी हैं वो डिप्टी एजुकेशन राव शमशाद अली और मेहमान खास चौधरी अशफाक अहमद जट साहब मौजूद हैं। बात करेंगे डिप्टी एजुकेशन साहब से। सर, आज की तकरीब में आप मेहमान खुसूसी हैं और आपकी तैनाती भी चंद रोज़ कबल हुई है, और स्कूलों के हवाले से आप क्या पैगाम होगा? हुकूमत पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्लोगन के मुताबिक तमाम इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स पर तहसील जहानिया के मर्दाना स्कूलों में अमल दरामद करवाया जाएगा। आज की तकरीब के हवाले से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3 में चूँकि ये तकरीब तकसीम इनामात थी, इसी तनाज़र में ताकि आने वाले मुस्तकबिल के ये जो बच्चे इसमें शामिल थे वो भी मोटिवेशन हासिल कर सकें। और साथ साथ जनाब मोहम्मद शरीफ साहब इस स्कूल के सदर मौलम हैं, उनकी रिटायरमेंट की तकरीब भी थी। इस पे मैं इनकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो खिदमात हैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। बिल्कुल, आज की तकरीब में जो हेडमास्टर की जो रिटायरमेंट के हवाले से भी तकरीब थी और इसके अलावा जो बच्चों की जो उन्होंने आज के तकरीब में टैबलो भी पेश किया है और शानदार परफॉर्मेंस पर इन्हें इनामात भी दिए जा रहे हैं, और इस तरह की जो तकरीब है वो हर स्कूल में मुनक्कद होनी चाहिए। जी अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।